जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। आज हम एक्सेल की क्लास नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम ये दिखाएंगे कि कैसे जो है अ, सबसे पहले ये देखें। ये नीचे जो है मिसाल के तौर पे जो शीटें बनी हुई हैं, तो हम ये चाहेंगे कि ये जो शीट्स हैं शीट को सेम एज इट इज़ मैं कॉपी करना चाहूँगा। ये जैसे आपके सामने नज़र आ रही है, पूरी की पूरी शीट ऐसे कॉपी हो जाए। उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ये है कि इस शीट को मैं सिलेक्ट करूंगा। ये नीचे जाके जहाँ ये शीट का नंबर आ रहा है, यहाँ इस जगह जाके मैंने अपना कर्सर रख के माउस की राइट हैंड की जो की है वो मैं दबाऊंगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि जब माउस की राइट की दबाएंगे तो आपके सामने आ गया मूव आर कॉपी। तो इसको हम प्रेस करेंगे। तो मैंने कॉपी बनानी है, तो इससे पिछली जो शीट है वो शीट 5 का साइन आपको नजर आ रहा है। ये शीट 6 का भी आगे वो नीचे बता रहा है 5 और 6। तो मैं शीट 5 के बाद जो है ना वो बनाना चाहूंगा, यानी ये L6 कॉलम जहां ये नजर आ रहा है L6 कॉलम। तो इसके और शीट 5 का जो नीचे एड्रेस नज़र आ रहा है, इन दोनों के दरमियान में एक शीट बनाना चाहूँगा। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ इसको शीट 5 के क्लिक कर दूंगा और नीचे जो बटन दिया हुआ है यहाँ क्रिएट ए कॉपी। तो ये क्रिएट ए कॉपी को मैं सिलेक्ट कर दूंगा, तो ओके का बटन दबाऊंगा। तो ये आपके सामने एक नई शीट बन गई। जैसे ये L6 कॉलम 2 थी, और ये आपके सामने L6 कॉलम 3 के नाम से ब्रैकेट 3। इसको मैं इस पे क्लिक करके फिर राइट बटन अपने माउस का दबाऊंगा, उसको मैं रीनेम कर दूंगा। मैं रीनेम इसको मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि ये शीट 7 है, तो यहाँ मैं 7 कर दूंगा। और ये जो है बाकी ख़त्म कर दूंगा, तो ये सारे बाकी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। वो इसको मैं शीट 7 का नाम दे दिया ये। और मैं जाके किसी भी अपने सेल पे क्लिक किया, तो वहां से वो जो उसकी हाईलाइट हो रही थी वो खत्म हो गई। तो एक तो तरीका हो गया ये। और दूसरा जो है हम ये देखते हैं कि दूसरा मैं ये करता हूँ कि मैं जैसा कि आपके सामने ये ना सेल्स डिफरेंट इनकी सेल्स की विड्थ है। तो इन सब की विड्थ को अगर मैं यूनिफॉर्म चाहूंगा कि फौरी तौर पे मैं एक जैसी सारी कर दूं, तो वो क्या उसका तरीका है? उसका तरीका ये है कि आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और अपने माउस को इसके कॉलम पर यहाँ जाके क्लिक करना है। तो ये नीचे तक जो है ना पूरा आपका सेल जो है ये सिलेक्ट हो गया। इसी तरह शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखें, दूसरा सेल आपका सिलेक्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। ये हमने नीचे तक जो है ना ये सारे सेल सिलेक्ट कर लिए। ये सामने ये देखें, ये फिर दोबारा मैं करके दिखाता हूँ। ये आपके सामने शिफ्ट का बटन मैंने प्रेस किया हुआ है, और माउस से जहाँ ये एरो नीचे बनता है ये इसके कॉर्नर पे जाके आपने सिलेक्ट कर देना। ये हो गया सिलेक्ट। ठीक है जी। उसके बाद मैंने ये दरमियान में से पकड़ के किसी भी एक जगह इसको छोड़ देना है। आप देखेंगे सारे के सारे बराबर जो है ना वो आपके सामने एक जैसे सेल, उनकी विड्थ सारी एक जैसी हो गई। अब मैं फिर दोबारा इसको उसी पोजीशन पर लेके आना चाहूँ, या मैं ये चाहूँ कि अपनी अपनी जितनी उनकी विड्थ है वो हो जाए, तो शिफ्ट का बटन वैसे ही प्रेस रखना है, और ये सेंटर में जहाँ दो सेल मिल रहे होते हैं इसके दरमियान में जाके डबल क्लिक कर देना है। ये डबल क्लिक करूंगा, ये देखें आपके सामने सारे मिल गए। अदरवाइज क्या है
कि आप एक एक सेल को जो है ना वो उनकी विड्थ सेट करते जाएंगे। अब मैं फिर दोबारा यहाँ करता हूँ तो ये सारे एक जैसे हो गए। फिर मैंने इसके दरमियान में जाके डबल क्लिक किया तो फिर वैसे हो गए। लेकिन शर्त ये है कि आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है और फिर आपने ये सारे एक्शन करने हैं। एक दफ़ा सिलेक्ट करा लिया और फिर उसके बाद आपने ये किया। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो है ना बहुत सारे सेल्स में फार्मूले लगे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो सेल है, पहले मैं थोड़ा सा इनकी विड्थ बढ़ा लूँ ताकि थोड़ा थोड़ा खूबसूरत नजर आए। अब मैं इसकी सिलेक्शन हटाया, अब ये देखें यहाँ जाता हूँ तो यहाँ डेट इफ का फार्मूला लगा हुआ है। इससे क्या है कि वो उसकी एज और ईयर जो है वो कैलकुलेट हो रहा है। तो अब मेरे पास कुछ ऐसी शीटें आती हैं, मैं ये देखता हूँ कि वो जो शीटें हैं उनमें फार्मूले हैं। तो मैं क्या करूँगा कि कंट्रोल और ये एस्केप के नीचे एक बटन है, टिंडा का इसे बटन बोलते हैं। अगर हम इसको प्रेस करें तो ये देखें आपके सामने सारे फार्मूले जो है ना वो जाहिर हो गए। कैसे? ये मिसाल के तौर पे आप ये देखें, यहाँ एम्प्लॉय नंबर आ गया और ये देखें ये सारे जो है वो डेटिव और फलाना फलाना ये पूरे फार्मूले उसने जाहिर कर दिए। ये आपके सामने सारे वो जाहिर हो चुके हैं। तो ये एक टिंडा का फार्मूला आपको समझ आया। इससे शीट पे जो फार्मूले लगे होते हैं वो सामने समझ आ जाते हैं। तो मैं फिर इसको कंट्रोल और ये escape के नीचे एक बटन है ये टिंडा का, तो ये मैं प्रेस करूंगा। वैसे ये जो की है ये मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये वाला जो साइन है इसको टिंडा साइन, ये ये टिंडा साइन है। देखिए आपके सामने आ गया, ये आपको टिंडा साइन बता रहा है। तो ये आपके सामने हमने जो है वो कर लिया। ये अगर आपने इसका व्यू बड़ा छोटा करना हो तो कंट्रोल का बटन प्रेस करके और माउस के ऊपर जो बॉल लगी होती है उसको अगर आप करेंगे तो आपको जो है ना ये सामने नजर आएगी। तो ये एक तो क्लियर हो गया। और दूसरा जो है फिर अब हम आपको एक और दिखाते हैं। वो ये है कि जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ ये देखें इस जगह आपको नजर आ रहा है ये एडिट का मोड आ गया। फिर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके जो मोड होते हैं ये रेडी मोड आ गया। ये देखें ये जो जगह आपको नजर आ रही है मैं आपको दोबारा से करके दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये ये जो सेक्शन है, ये यहाँ जो है ये आपको सेल चेंज होता हुआ नजर आएगा। इससे क्या मुराद है? इससे ये मुराद है कि आपकी जैसे ही आप किसी सेल पे अपने क्लिक करते हैं तो एक इंटर का मोड, ये देखें अब यहाँ इंटर का मोड आ गया। इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी चीज़ इस पे इंटर कर सकते हैं। फिर आप दोबारा प्रेस कर डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिट का मोड आ गया। तो ये मोड का भी आपको समझना जरूरी है। मिसाल के तौर पे हम इस सेल पे जाएं और इस पे हम डबल क्लिक करें तो ये देखें आपके सामने कर्सर यहाँ आ गया। आप डायरेक्टली यहाँ वैल्यू चेंज कर सकते हैं। मैंने स्किप का बटन दबाया तो अगर मैं इसको डबल क्लिक करके करना चाहूँ तो यही मैं कर सकता हूँ। ऊपर करना चाहूँ ऊपर कर सकता हूँ। तो ये भी मोड भी आपको पता होने चाहिए। उसके बाद अ, आपको ये बताया गया था कि अगर हम किसी जैसे ये कॉलम है, दूसरा ये कॉलम है, इनको जब आपने सेलेक्ट करना है, अगर आप इस तरह सेलेक्ट करेंगे और फिर शिफ्ट का बटन दबा के कोई भी चीज़ आप करना चाहेंगे तो ये पूरी एक जैसी विड्थ जो है वो नहीं होगी, क्योंकि ये नीचे तक जो है ना वो सिलेक्ट नहीं हुआ होगा। तो इसको सिलेक्ट करना
नीचे तक जरूरी है। ये देखिए इस मोड में हो और फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करके देन दूसरे आप सेल को करें, तो फिर जो है वो तमाम के तमाम फार्मूले उस पर अमल करते हैं। यानी मैं इसकी विड्थ को अगर कम या बड़ा करना चाहूँ तो वो सब पे अप्लाई होगी। ये मैंने छोड़ा तो ये सब पे हो गया। इसको मैंने करीब किया तो ये कम हो गया। इसके सेंटर में जाके डबल क्लिक किया तो ये क्लोज हो गया। तो ये आज का एक बेसिक लेसन था जिसमें हमने आपको ये तरीका सिखाया कि सेल्स को सिलेक्ट कैसे करते हैं और सेल के अंदर मोड कितने हैं। ये जैसे मोड दिखा है, रेडी मोड होता है, एडिट मोड होता है। तो उसके बाद आपको ये बताया कि इस पे टिंडा का अगर कंट्रोल और एस्केप के नीचे की जो है वो उन दोनों को प्रेस करेंगे तो ये आपको सारे फार्मूले नजर आएंगे। ये देखें एंड इफ के ये सारे फार्मूले आपको नजर आ रहे हैं। इसी तरह मैं इसको दोबारा कंट्रोल टिंडा प्रेस करूंगा तो ये जो है चेंज हो जाएगा। तो ये आज की डिस्कशन है। तो अल्लाह ताला से दुआ है जो हमने सीखा हम इसको अपनी ज़ात के लिए भी और दूसरों के लिए भी अच्छी तरह करें और दूसरों के लिए सदका जारिया बने। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज की इतनी ही क्लास।